हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक और यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों आज हम बीएड पीटीटी 2025 जो कि डायरी सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास डायरी माइक्रो टीचिंग डायरी के बारे में जानेंगे। इसमें क्या क्या बनना है दोस्तों। इसमें पहले सर्वप्रथम इसमें अपना नाम और अनुक्रमांक और विषय, आप क्या विषय है, टेस्ट में भूगोल है, हिस्ट्री है, इसके बारे में जानना है दोस्तों। इसमें यहाँ पे संपर्क दिया गया है, इसमें देख लीजिए क्या क्या लिखना है दोस्तों। इसमें उल्लेख, उद्देश्य लेखन, दूसरा है प्रस्तावना, उद्देश्य सहित व्याख्या कौशल, प्रश्न, प्रबल, उद्देश्य, श्यामपट और इसमें उद्देश्य, इसके बारे में बताए गए हैं प्यारे दोस्तों। तो इसमें पहला पॉइंट लिया है हमने, क्या लिया है दोस्तों, देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछने का कौशल। प्यारे दोस्तों इसमें विषय यहाँ पे भूगोल आ जाएगा। यहाँ पे 6वीं क्लास, कौन सी कक्षा पढ़ा रहे हैं, 6वीं को, कितने मिनट का टाइम है, 5 मिनट का। तो इसमें बच्चों से पूछेंगे हम, बच्चों क्या आप जानते हैं, बच्चों क्या आप जानते हैं भारत में कितने राज्य हैं। प्यारे दोस्तों तो बच्चे उत्तर देंगे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्यारे दोस्तों दूसरा सवाल पूछेंगे हम कि राजस्थान की राजधानी क्या है। क्या पूछेंगे दोस्तों, राजस्थान की राजधानी। तो दोस्तों बच्चे उत्तर देंगे जयपुर। तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों। तो बच्चे उत्तर बताएंगे लखनऊ। प्यारे दोस्तों इसमें हम चौथा सवाल पूछेंगे महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। तो प्यारे दोस्तों बच्चे उत्तर बताएंगे बम्बई। और इसमें पांचवा सवाल पूछेंगे कि गुजरात की राजधानी क्या है। तो बच्चे उत्तर बताएंगे कि गांधीनगर। प्यारे दोस्तों और छठवां सवाल है, आज हमने भारत के कुछ प्रमुख राज्यों और उनकी राजधानी के बारे में जाना, इसका उद्देश्य है दोस्तों। तो इसके उत्तर को दोहराएंगे, छात्र क्या करेंगे, दोहराना है छात्रों को। फिर दोस्तों इसका कौशल के घटक, इसमें प्रश्न स्पष्ट और क्रमबद्ध थे, प्रश्न विद्यार्थी के स्तर के अनुसार थे, सभी छात्रों को उत्तर देने का अवसर दिया, सही उत्तर का प्रस्थान दिया, समय प्रबंध ठीक था। फिर दोस्तों तो इसमें हम 4 में बढ़ दे तो अच्छा, यहाँ पे गए अच्छा, तो अच्छा 4 में, और जैसे जैसे हमको उत्तर दिया गया तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे पढ़ दिया। फिर दोस्तों दूसरा प्रकरण है, ये है दूसरा स्पष्टीकरण कौशल। इसमें वैसे ही आ जाएगा विषय भूगोल, कक्षा 6 और 5 मिनट का टाइम। और यहाँ पे पॉइंट बदलना है दोस्तों। तो यहाँ पे आ गया भारत की प्रमुख फसलें। क्या आ गया दोस्तों, भारत की प्रमुख फसलें। भारत की प्रमुख फसलें आ गई दोस्तों इसमें हमारा पहला सवाल है, हमारे देश में कौन कौन सी फसल उगाई जाती हैं। प्यारे दोस्तों छात्र उत्तर देंगे गेहूँ, चावल और मक्का। क्या क्या उगाए जाते हैं, गेहूँ, चावल और मक्का। प्यारे दोस्तों दूसरा सवाल है, धान किस प्रकार की फसल है। क्या है दोस्तों, धान किस प्रकार की फसल है। तो किस प्रकार के दोस्तों, खरीफ फसल है। क्या कहें, खरीफ की फसल।
दोस्तों तीसरा सवाल है, फसलों को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। कौन कौन से हैं दोस्तों? खरीफ की फसल और रबी की फसल। दोस्तों अगला सवाल है 4 नंबर का, बरसात में बोई जाने वाली फसल का क्या नाम है? दोस्तों हम छात्रों से प्रश्न करेंगे कि बरसात में बोई जाने वाली, बारिश के अंदर बोई जाने वाली फसल का क्या नाम है? क्या नाम है दोस्तों? तो उसका नाम हो जाएगा खरीफ की फसल, और जैसे धान या मक्का है ना दोस्तों, जो अभी तक काट कूट के लेके आ गए घर पे, है ना। दूसरा सवाल है, सर्दी के मौसम में जो फसल बोई जाती हैं वे रबी की फसल कहलाती हैं, जैसे गेहूँ और चना और ऐसी। छात्रों को ध्यान से सुनना है क्या है दोस्तों यहाँ पे फसल के प्रकार, कितने प्रकार के दोस्तों? रबी की फसल और खरीफ की फसल और जायद की फसल। पहले दोस्तों यहाँ पे विषय के विषय आ जाएंगे। विषय का स्पष्टीकरण, स्पष्टता, उदाहरण के उपयोग थे, प्रश्न विषय के संबंधित थे, समय का सदुपयोग हुआ, छात्रों की रुचि बनी रही। फिर दोस्तों इसमें अपने हिसाब से बच्चों को आशावासी से जो भी देना है वो दे देंगे। दोस्तों दूसरा ये अगला पॉइंट इसमें प्रस्तावना में राजस्थान की संरचना। क्या है दोस्तों? राजस्थान की संरचना। वैसे यहाँ पे वैसे बुक आ जाएगा कक्षा 8वीं और टाइम मिनट 10 मिनट का। पहले दोस्तों पहला सवाल करेंगे, परतों की संरचना कितने परतों में से मिलकर बनी है? कितनी परतों से मिलकर बनी है? पहले दोस्तों तो परतों की संरचना कितनी परतों से? तो यहाँ पे आ जाएगी 3 परतों से। परतों की संरचनाओं को 3 परतों के नाम बताइए। दूसरा सवाल पूछेंगे परतों के नाम। तो दोस्तों वो परत है मेंटल और क्रोटी। तो इसमें तीसरा सवाल है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी और बाह्य परत कौन सी है दोस्तों? वो पट्टी है। और तीसरा सवाल है, क्रोड परत किन तत्वों से मिलकर बनी है? किन तत्वों से मिलकर बनी है दोस्तों? लोहे और निकल से। अगला सवाल, स्थल मंडल का निर्माण किन परतों से मिलकर हुआ है? प्यारे दोस्तों स्थल मंडल का निर्माण किन परतों से मिलकर हुआ है? तो दोस्तों हुआ है भूपट्टी और मेंटल परतों से। प्यारे दोस्तों यहाँ पे वैसे आ जाएंगे कौशल के घटक, पूर्व ज्ञान का प्रयोग, छात्रों के उत्तरों का प्रयोग, मूल्यांकन पाठ की अग्रस्त और तारबेता तकनीकी की उपयोगिता। इसमें हम बच्चों को दे देंगे किस्से आवाज जो भी हैं दोस्तों उनके बारे में बताएंगे। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है इनमें अगला पॉइंट है दोस्तों व्याख्या, कौशल व्याख्या, भूगोल, पृथ्वी की आकृति, कक्षा 6 और यहाँ टाइम 8 से 9 मिनट का। क्या है दोस्तों? 8 से 9 मिनट का। फिर दोस्तों सवाल है, पृथ्वी का आकार कौन सा है दोस्तों? गोल है। क्या है? गोल है। तो यहाँ पे आ जाएगा हाँ पृथ्वी गोल है, लेकिन पूरी तरह गेंद जैसी नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? छात्र कहता है, मतलब शिक्षक कहता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो छात्र कहता है गोल है, लेकिन शिक्षक फिर वापस कहता है कि हाँ गोल तो है लेकिन गेंद जैसी नहीं है। कैसी? गेंद जैसी नहीं है दोस्तों। तो छात्र विद्यार्थी कहेगा, शिक्षक कहेगा कि हाँ पृथ्वी गोल है, लेकिन विद्यार्थी से शिक्षक कहेगा कि हाँ पृथ्वी गोल है लेकिन पूरी तरह गेंद की तरह नहीं है। तो विद्यार्थी को ध्यान से सुनना है दोस्तों। शिक्षक का अगला सवाल है कि विद्यार्थी ध्रुव पर थोड़ी चपटी
पृथ्वी ध्रुव पर, छात्र कहेगा कि पृथ्वी ध्रुव पर थोड़ी चपटी और बीच से उभरी हुई है। तो छात्र को ध्यान से सुनना है। अगला है दोस्तों, शिक्षक ग्लोब और चित्र दिखाएगा। जैसे ही ग्लोब दिखाया और उसके अंदर बताएगा कि पृथ्वी कैसी थी, उसके बारे में उन्होंने शिक्षक ने बताएंगे, शिक्षक छात्रों को बताएंगे कि ये जैसे थी। ग्लोब का चित्र आप जानते हो, गोल आता है। दोस्तों दूसरा सवाल है, ब्लैक बोर्ड पर आकृति बनाएंगे। दोस्तों विद्यार्थी को दोहराना है। इसमें है दोस्तों, पृथ्वी हमारे सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। ये एकमात्र ज्ञान खगोलीय पिंड है जहाँ जीवन है। इसका निर्माण लगभग 0.5 अरब साल पहले हुआ था और 71% पानी से ढका हुआ है। ये इनका पॉइंट आ जाएगा दोस्तों। तो ग्लोब का चित्र आप जानते हैं, उनके बारे में आप जानेंगे। अगला है कौशल के घटक। ध्यान आकर्षण, पूर्व ज्ञान संबंध, स्पष्ट संख्या, उदाहरण, ब्लैक बोर्ड आयोग, विद्यार्थी की आकृति। तो इसके बारे में हम यहाँ पे टिक लगा देंगे अपने हिसाब से। अगला पॉइंट है दोस्तों एक मिनट दोस्तों अगला पॉइंट आ गया, क्या है? पर्सन कौशल, भूगोल। यहाँ पे आ गए पवन, और यहाँ पे हमने प्रकरण ले लिया, पाठ ले लिया, क्या ले लिया? पवन के बारे में जानना है। यहाँ पे 8वीं क्लास 8 मिनट। दोस्तों पहला सवाल है, पवन का अर्थ क्या है? पवन का अर्थ क्या है? शिक्षक कहता है कि पवन का अर्थ क्या है। विद्यार्थी कहते हैं कि एक स्थान से एक निश्चित दिशा में की ओर चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पवन कहते हैं। दोस्तों शिक्षक फिर दूसरा सवाल पूछता है विद्यार्थियों से, पवन को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो छात्र उत्तर देते हैं कि 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में। दोस्तों तीसरा सवाल है, वह पवनें जो मौसम के अनुसार दिशा बदलती हैं उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे सामयिक या मौसमी पवनें कहते हैं। दोस्तों शिक्षक छात्रों से पूछता है कि पवनों के नाम बताइए। तो दोस्तों छात्र कहते हैं कि स्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। 3 पवनें के नाम बता दिए दोस्तों छात्रों ने। दोस्तों अगला है कि ध्रुवीय पवनों किस प्रकार की पवनों की श्रेणी में आती हैं? किस प्रकार की पवनों की श्रेणी में आती हैं? पहले दोस्तों तो वो आती है स्थानीय पवनों की श्रेणी में। पहले दोस्तों यहाँ पे फिर संपट में आ जाएगा कौशल के घटक, रचना की शुरुआत, प्रश्नों की संक्षिप्तता और स्तर अनुसार भाषा, प्रश्नों की तार्किकता और यहाँ पे अपने हिसाब से टिक लगाना। दोस्तों अगला पॉइंट है आपके सामने, ये भी तक लगाए नहीं दोस्तों। अगला पॉइंट है पुनः दुर्बल कौशल, भारत का मौखिक स्वरूप। यहाँ पे आ जाएगा भूगोल, यहाँ पे 8वीं क्लास और 8 से 5-9 मिनट। फिर दोस्तों इसका पहला सवाल है कि भौतिक विभिन्नताओं की दृष्टि से हमारे देश को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो दोस्तों छात्रों ने उत्तर दिया 5 भागों में। दोस्तों शिक्षक फिर दोहरा सवाल करता है कि थार मरुस्थल का विस्तार बताइए। तो दोस्तों छात्रों ने बताया कि अरावली पर्वत के पश्चिम और उत्तरी पश्चिम के सिंधु के मैदान
तक। दोस्तों शिक्षक ने सवाल किया, प्रायद्वीप पठार किस आकृति से बना है? किस आकृति से बना है दोस्तों? त्रिभुजाकार आकृति से। दोस्तों अगला सवाल किया है दोस्तों, ये लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर में। दोस्तों अगला सवाल किया है यहाँ पे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस भौतिक विभाग में आती है? किस में आती है दोस्तों? ये उत्तरीय पर्वतीय विभाग में आती है दोस्तों सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया दोस्तों प्रश्नों के, तो यहाँ पे फिर बताएंगे हम आपको। अगला है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे श्यामपट्ट लेखन कौशल से भूगोल आ जाएगा यहाँ पे 15 से 20 मिनट, और यहाँ पे 11वीं क्लास, और यहाँ पे आ जाएगा वायुमंडल। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल होगा, आज हम वायुमंडल की संरचना के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, है ना दोस्तों। वायुमंडल की संरचना को 5 स्तरों में विभाजित किया गया है। तो छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दूसरा है दोस्तों, शिक्षक सवाल करता है कि सौरमंडल, समताप मंडल, बाह्य ताप तथा बाह्यमंडल। और दोस्तों तीसरा सवाल है वायुमंडल की संरचना का विवरण इस प्रकार है। यद्यपि वायुमंडल के सभी स्तर हमें पांचों सवाल प्रभावित करते हैं कि लेकिन भूगोलवेत्ता वायुमंडल के पहले 2 स्तरों का ही अध्ययन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, इसमें कौशल घटक में आ जाएगा अक्षरों के शोले में तो स्पष्टता, अक्षरों का आकार, समानता, वाक्यों के समझ, उसके बारे में इसकी मुख्यतः ये दोस्तों इसके बारे में आ जाएगा। दोस्तों ये यहाँ पे लगेगा इसके बारे में कि ये कितनी दूरी के बारे में दोस्तों। अगला है दोस्तों, उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल। यहाँ पे विषय भूगोल 8वीं क्लास 10 मिनट और वायुमंडल। किसके बारे में जानेंगे हम आज? वायुमंडल के बारे में। तो दोस्तों छात्रों से सवाल करेंगे हम कि वायुमंडल उत्पत्ति का सिद्धांत के बिग बैंग सिद्धांत हैं। कौन सा है दोस्तों? बिग बैंग। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस प्रकार सिद्धांत को समझने के लिए 1920 में एडविन हल्बर्ट ने मुहावरे का उदाहरण दिया। किसका? मुहावरे का। ब्रह्मांड विस्तार का शाब्दिक अर्थ क्या है? आकाश गंगाएं का विस्तार क्या है दोस्तों? आकाश गंगाओं का विस्तार। उदाहरण 1, मोहरे पर हम कुछ चित्र लगाएंगे जिन्हें आकाश गंगाएं मानकर अब गुब्बारे को फुलाएंगे। अंत में वायुमंडल विस्तार हो रहा है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की कितनी अवराधनाएं बताई गई? कितनी बताई गई? 3 अवराधनाएं ब्रह्मांड की, आकाश गंगाएं दोस्तों। इसका दोस्तों देखिए यहाँ किस प्रकार कौशल के क्वेश्चन में जाएंगे। और दोस्तों अगला है, देख लिए दोस्तों, अगला आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे देखिए व्याख्या कौशल। भूगोल 8वीं 10 मिनट और वायुदाब के बारे में। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि वायुदाब क्या होता है। पृथ्वी की
क्या है दोस्तों, पृथ्वी की तरह ऊपरी वायुमंडल की परतों पर स्थित वायु का भार पड़ता है, उसे वायुदाब कहते हैं। अब हम वायुदाब के बारे में विस्तार से समझेंगे। सर्वाधिक वायुदाब समुद्र तल पर स्थित होता है तथा वायु के उत्तर की ओर जाने वाली वायुदाब तेजी से कम हो जाता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु के गर्म होकर ऊपर उठने से निम्न वायुदाब में ठंड वायु भरी होने के कारण धरातल के पास बनी रहती हैं, जिससे वह उच्च दाब बन जाता है। वायुदाब को मापने की इकाई मिलीबार है, जबकि वायुदाब मापने का यंत्र बैरोमीटर है। हम अनुभव नहीं करते क्योंकि वायु हमारे शरीर पर सभी दिशाओं से बल डालती है। दोस्तों जी यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, और इसमें देख लो क्या क्या प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से आपको ये डायरी बननी है दोस्तों। देख लिया दोस्तों, इसमें देख लिए दोस्तों। के बारे में इसमें आ जाएंगे संरचना, सौर उत्तम और उसकी जानकारी के बारे में दोस्तों। अगला आ जाएगा इसमें खोज पूरक। क्या है दोस्तों इसमें पॉइंट? खोज पूरक, प्रश्न कौशल, भूगोल और 10 मिनट। वायुमंडल किसे कहते हैं? जल के क्षेत्रों को वायुमंडल कहते हैं। जल के क्षेत्रों को क्या कहते हैं? वायुमंडल। उसमें यहाँ पे आ जाएगा अनुबोधन, अधिसूचना, पुनः केंद्र, केंद्रित, आलोचनात्मक, है ना। अगला है दोस्तों इसके अगला पॉइंट है दोस्तों प्रस्तावना, भूगोल। यातायात के साधनों। 8वीं 10वीं प्राचीन काल में किससे अपने पैरों से 2 पहिए का आविष्कार किया? रेलगाड़ी, बैलगाड़ी और कार। किन का? रेलगाड़ी, बैलगाड़ी और कार का। अगला है दोस्तों, इसमें देख लेते दोस्तों ध्यानपूर्वक प्रयोग, तारावली, छात्रों का उत्तर से बताया गया। इसमें है दोस्तों लिंगानुपात क्या होता है, ये देख लिए दोस्तों। इसमें व्याख्या लिंगानुपात के बारे में, व्याख्या लिंगानुपात के बारे में। राजस्थान के सर्वाधिक लिंगानुपात ये दोस्तों यहाँ पे लग जाएगा। इसे ये देखिए दोस्तों देखिए यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इसमें इसके प्रकार के आपको लिखना पड़ेगा। और फाइनल लेसन में श्यामपट राजस्थान की स्थिति, तो इसको यहाँ पे चिपकाना है इसके बारे में। तो दोस्तों इस प्रकार हम आज सूक्ष्म शिक्षण डायरी के बारे में, डायरी को इस प्रकार से बनना है। थैंक यू सो मच।